दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट प्रायिकता, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और समझने के लिए हम इसे कह सकते हैं संभावना। हमने नोट्स बनाए हैं, हम उसमें से आपको पढ़ाएंगे, सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम एक बार इसको समझ गए तो फिर हम इसे हूबहू कोई सा भी सवाल हो प्रायिकता का हम सभी कर सकते हैं। जिस स्तर तक के सवाल प्रायिकता के आते हैं, हम हो सकता है आप उसे पहले वीडियो में सीख लें, या फिर हम 1 या 2 वीडियो और बनाएंगे जिससे आपके 1 नंबर भी नहीं कटेगा। इसमें परीक्षा में आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे और प्रायिकता को कभी नहीं भूलेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम उदाहरण से समझते हैं। किसी सिक्के को उछालने पर केवल 2 स्थितियां संभव है, या तो चित आएगा अथवा पट आएगा। सिक्के को उछालने पर या तो हेड आता है या टेल आता है। साथ ही सिक्के को एक बार उछालने पर चित अथवा पट आना दोनों की समान संभावना है। तो चित अथवा पट दोनों आने की समान संभावना है, या तो चित आने की भी प्रायिकता संभावना उतनी ही है जितने की पट आने की। अतः यह एक समप्रायिक घटना है। यदि इस उदाहरण में हम संख्यात्मक रूप से यह बताना चाहें कि सिक्के को एक बार उछालने पर परिणाम में चित अथवा पट आने की कितनी संभावना है या कितनी प्रायिकता है, तो इसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप संख्यात्मक रूप में कैसे बताओगे कि कितनी संभावना है कि चित आएगा और कितनी संभावना है कि पट आएगा। प्रायिकता PE बराबर घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या। उदाहरण के लिए हम इसे शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इस सूत्र से हम किसी भी घटना की प्रायिकता संख्यात्मक संभावना ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, किसी एक सिक्के को उछालने पर एक बार परिणाम में चित या पट अथवा हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक ही बात है, चित या पट कह सकते हैं, या कई प्रश्नों में हेड या टेल भी आता है। तो इस तरह के सवाल हम सिक्के से संबंधित सभी सवाल करेंगे। एक बार इसको समझिए। सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है और उस कितनी संभावना है कि चित आएगा और कितनी संभावना है कि पट आएगा। अब हम कह सकते हैं 50, डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि आधे आधे चांस दोनों के हैं, तो 50-50 बोल सकते हैं। अब इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, वही हम प्रायिकता है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक तो चित हो सकता है और पट हो सकते हैं। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 1, 2, 2। ठीक है। अब यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो चित आ सकता है। कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार। अतः इस प्रयोग में चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 1। ठीक है। चित आने के अनुकूल परिणाम क्या है? 1, और कुल परिणाम की संख्या है 2। इसी प्रकार पट आने के अनुकूल परिणामों की संभावित संख्या भी है 1। अतः एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। PE चित आने की प्रायिकता बराबर 1/2। 1 क्या है? चित आने, सिक्के को उछालने पर चित आने की संभावना क्या है? 1 एक बार आ सकता है। आने के तरीके बटे कुल तरीके कितने? 2। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता भी आएगी 1/2। आइए और उदाहरण से समझते हैं। इसे और अच्छे समझने के लिए एक अन्य उदाहरण दूसरा है। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाए, पहले एक बार उछाला था, अब इस उदाहरण में हम सिक्के को 2 बार उछालें, अथवा ऐसे भी आ सकता है 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए, तो सभी संभव परिणाम किस प्रकार होंगे? देखो, निम्न प्रकार होंगे। या तो दोनों बार एच आए, हेड हेड, या एक बार हेड आए फिर टेल आए, या टेल आए फिर हेड आए, या फिर दोनों बार टेल आए। तो इससे और कोई भी परिणाम नहीं बनता है। इसके अलावा सिर्फ ये 4 ही परिणाम हो सकते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 4। अब इससे संबंधित सभी प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं। देखिए, तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने अथवा
एक सिक्के को 2 बार उछालने से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न आप करेंगे। देखिए, परिणाम में दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहला प्रश्न है, परिणाम में दोनों बार हेड आए इसकी क्या प्रायिकता है। तो हमने क्या कहा कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो दोनों बार हेड आए, तो दोनों बार हेड आ रहा है, ये जो कुल परिणाम है इसमें कितनी बार हेड, दोनों बार हेड आ रहा है, तो ये सिर्फ एक बार। देखिए, ये एक ही परिणाम ऐसा आया है इसमें दोनों बार हेड आता है, तो इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो PE1 है ना, फर्स्ट सवाल है इसलिए 1 लिख दिया। 1/4, दोनों बार हेड आने की कितने संभावना है, 1 और कुल परिणाम है 4, तो कुल प्रायिकता है दोनों बार हेड आने की 1/4। अब देखिए, दूसरा सवाल है इसी में, सिक्के को 2 बार उछाला है, कुल परिणाम हमने यहाँ लिख रखे हैं HH, TH, HT व TT। परिणाम में दोनों बार टेल आने की प्रायिकता, दोनों बार टेल आए। देखिए इसमें केस कितनी बार ऐसा हो रहा है, केवल एक बार। इसका मतलब ये तो अनुकूल परिणाम की संख्या है 1 और कुल परिणाम की संख्या 4, तो दोनों बार टेल आने की प्रायिकता हो गई 1/4। ये इसका आंसर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक बार हेड और एक बार टेल आने की प्रायिकता। अब एक बार हेड और एक बार टेल, देखिए किस कब कब हो रहा है, 1 2, टेल हेड या हेड टेल दोनों हो सकते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 2/4, कुल परिणामों की संख्या बराबर 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बनता है, दोनों बार समान परिणाम आने की प्रायिकता। सिक्के को उछालने पर दोनों बार समान परिणाम आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, कुल संभावित परिणाम है HH, TH, HT और TT, दोनों बार समान परिणाम आए, ऐसा कब कब हुआ है, 1 और 2, या तो HH आए या TT आए। तो 2 बार ऐसा हो सकता है जब दोनों बार समान परिणाम आएंगे। तो अनुकूल परिणाम हो गए की संख्या हो गई 2, कुल परिणामों की संख्या हो गई 4 बराबर 1/2 आंसर। ठीक है, इसका भी समझ में आ गया। अब इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या बनता है इसमें, सिक्के को उछालने पर दोनों बार समान नहीं आने की प्रायिकता, मतलब समान नहीं आना चाहिए, दोनों बार असमान आना चाहिए, ऐसी प्रायिकता वो पूछ रहा है। तो अब देखिए वापस कुल परिणाम देखिए कब कब हो रहा है, एक घटना ये हुई TH या HT, 2 बार ऐसा हो रहा है जब परिणाम असमान प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 2/4 बराबर 1/2, ये इसकी प्रायिकता हो गई। देखिए, हमें उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिक्के से रिलेटेड क्या बन सकता है, कम से कम एक बार H आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक में H आने की प्रायिकता क्या है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। देखिए, अब ये सिक्कों को, दोनों सिक्कों को उछालने के कुल परिणाम है HH, TH, HT, TT, हर बार बता रहे हैं। अब देखिए कम से कम एक बार H आए, ऐसा कितनी बार हो रहा है, ये इसमें H आ रहा है 2 बार आ रहा है, हमको कम से कम एक बार चाहिए, तो ये भी अपने अनुकूल परिणाम है। TH में भी कम से कम एक बार H आ रहा है और HT में भी कम से कम एक बार H आ रहा है। तो 3 बार ऐसा हुआ जब कम से कम एक बार H आ रहा है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारे 3 हो गई। ठीक है, कम से कम एक H आने की प्रायिकता 3/4, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं P6E। ठीक है, अब ये 7वां क्वेश्चन इसी तरह से, जैसे कम से कम एक बार H आने की प्रायिकता, उसी तरह से दे सकता है कम से कम एक T आने की प्रायिकता। तो T भी उसी तरह से देखो, TH इसमें भी एक बार आ गया, HT में भी एक बार आ गया और TT में भी एक बार आ चुका है। तो 3 बार ऐसा हो रहा है। तो कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 3/4, इसकी प्रायिकता भी क्या आएगी 3/4। देखिए प्रश्न इसी से बन रहे हैं और हम सभी तरह के प्रश्न हल करें, किसी तरह से घुमा के पूछ ले, आप सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। आपको इसे समझना चाहिए ताकि यदि कोई और प्रश्न भी हो तो उसे कैसे हल किया जा सकता है। बस सूत्र याद रखें, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब अगला देखिए, इस तरह से पूछ सकते हैं कि एक भी H नहीं आने की प्रायिकता। सिक्के को
2 बार उछालने पर एक भी एच नहीं आने की प्रायिकता। अब देखिए ऐसा कितनी बार हो रहा है जब एक भी एच नहीं आए। ये देखिए पहली घटना एच एच, तो ये अपने अनुकूल परिणाम नहीं है, इसमें 2 बार एच आ रहा है। टी एच, ये भी अनुकूल परिणाम नहीं है इस घटना के लिए, इसमें भी एक बार एच आ रहा है। एच टी भी अनुकूल परिणाम नहीं है क्योंकि इसमें भी एक बार एच आ रहा है। लेकिन टी टी अगर आता है तो ये इस प्रश्न के अनुकूल परिणाम है कि एक बार भी एच नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या रहा हमारे, एक भी एच नहीं आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 1/4, ये इसका आंसर है। समझ गए आप? देखिए इसी तरीके का अगला प्रश्न देखिए, एक भी टी नहीं आने की प्रायिकता। सिक्के को उछालने पर एक भी टी नहीं आने की प्रायिकता। मुझे अब उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को मन ही मन में हल कर चुके होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा 1/4 कैसे आया। जी हाँ, एक मतलब अनुकूल परिणाम, एक भी टी नहीं आया ऐसा कितनी बार हुआ है, एक बार आया, केवल एक बार हुआ है। जैसे कि एच में हुआ था, ये देखिए एच एच, इसमें एक भी टी नहीं आया तो ये अपने अनुकूल परिणाम है। टी एच इसमें आ गया, ये अनुकूल नहीं है। एच टी अनुकूल नहीं है और टी टी भी इसमें अनुकूल नहीं है, तो 1/4 कुल परिणाम है। तो दोनों का आंसर सेम होगा। एक भी एच नहीं आने की प्रायिकता भी 1/4, एक भी टी नहीं आने की प्रायिकता भी 1/4। ठीक है, अब देखिए अब अगला प्रश्न है, केवल टी आने की प्रायिकता, केवल टी आने की, देखो प्रश्न का अंतर समझना। यदि मैं लिखता हूँ केवल एक टी आने की प्रायिकता का मतलब है कि एक बार टी आएगा, 2 बार टी आएगा तो उसको हम नहीं गिनेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें लिखा है केवल टी आने की प्रायिकता, मतलब केवल टी ही आना चाहिए, टी के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक बार हो रहा है केवल टी में। इसमें भी एच आ रहा है, इसमें भी एच आ रहा है और इसमें तो टी आ ही नहीं रहा है, तो केवल टी आए ऐसा एक बार हो रहा है। तो यहाँ की प्रायिकता आएगी 1/4। ठीक है, और यदि आता है कि केवल एक टी आने की प्रायिकता, तो केवल एक टी आने की प्रायिकता होगी आपके, ये आप पर छोड़ता हूँ मैं, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। केवल एक टी अथवा केवल एक एच आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आप प्रश्न का उत्तर कमेंट में मुझे बताना। यदि आपको समझ में आया तो आप इसको कर लेंगे। देखिए कुछ भी आ सकने की प्रायिकता, ये मेरी तरफ से जोड़ा हुआ है, कुछ भी आ जाए, तो कुछ भी आ सकने की प्रायिकता हमेशा एक होएगी, मतलब कुछ भी सम आ जाए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही। तो कुछ भी आ सकने का तो 4/4 बराबर 1 कुल प्रायिकता। एक चीज़ और मैं यहाँ ध्यान बताना चाह रहा हूँ आपको कि कुल प्रायिकता हमेशा एक होती है। कुल प्रायिकता मतलब कुल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो वो हमेशा एक होती है। एक और बात आप याद रखें, प्रायिकता हमेशा एक से छोटी होती है, कभी भी एक से ज़्यादा, क्योंकि कुल प्रायिकता होती है अपने एक, तो प्रायिकता सदैव एक से छोटी होगी या एक के बराबर होगी, एक से बड़ी नहीं हो सकती। तो यदि आपको प्रश्न में अब ऐसा तरह के प्रश्न है या कभी आपके उत्तर ऐसा आ रहा हो जिसमें एक से ज़्यादा अगर आंसर आ रहा हो, या जैसे मान लो 3/2 आ रहा हो, या फिर कुछ एक पॉइंट में आ रहा हो, 2 आ रहा हो प्रायिकता का आंसर, तो वो आंसर गलत होगा, आपने प्रश्न को गलत हल किया है। तो हमेशा याद रखें, यदि आपके उत्तर एक से कम आ रहा है तो ही प्रायिकता के सवाल सही हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्रायिकता को समझा और उसे समझने के लिए 2 तरह के उदाहरण भी किए। सिक्के को एक बार उछालना और 2 बार उछालना, दोनों सिक्कों के दोनों तरह के सारे प्रश्न हमने हल कर लिए। इससे अलग आपके कुछ भी प्रश्न नहीं आ सकता है। यदि वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इस चीज़ को समझ पाए हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें और अगली वीडियो देखिए। हम अगली वीडियो में प्रायिकता के पासे से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।